नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हमने पहले पार्ट में देखा था कि दुर्योधन को गंधर्व के द्वारा बंदी बना लिए जाने पर कर्ण वहां से भाग जाते हैं और उनके बाद अर्जुन और भीम मिलकर जब दुर्योधन को छुड़ा लेते हैं गंधर्वों से, तो यह सब देखकर अश्वत्थामा को लगता है कि उनका अपमान हुआ है। तो वह फिर से कर्ण को सेना के साथ आते हुए देखकर बोलते हैं कि अब सेना का क्या करोगे सूतपुत्र कर्ण। और तभी आपस में कर्ण और अश्वत्थामा की बीच में विवाद हो जाता है और तभी कर्ण अश्वत्थामा की ओर अपने धनुष से बाण का संहार करते हैं और तभी अश्वत्थामा भी कर्ण की ओर भयानक बाण छोड़ते हैं और एक दूसरे के बाण एक दूसरे से बचते हैं और नष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, आखिर इसके बाद अब आगे की कहानी पर आते हैं। तभी कर्ण अपना भाला उठाकर अश्वत्थामा को ओर फेंकते हैं और वह भाला अश्वत्थामा को लग जाता है, परंतु अश्वत्थामा की मणि के कारण उसके घाव ठीक हो जाते हैं। तब अश्वत्थामा दहाड़ कर्ण की ओर छोड़ता है। तब कर्ण भी उसके जवाब में एक शक्तिशाली रौद्रास्त्र छोड़ते हैं, परंतु अश्वत्थामा का अस्त्र कर्ण के अस्त्र को काटता हुआ कर्ण की ओर बढ़ता है। तब अश्वत्थामा हंस के कहता है, अपनी मृत्यु के लिए सजग हो जाओ सूतपुत्र। और तभी वह अस्त्र कर्ण से टकराता है। तब अश्वत्थामा कहता है, तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथों ही लिखी थी सूतपुत्र। तभी अश्वत्थामा का अस्त्र टूटकर नीचे गिर जाता है। तब कर्ण कहते हैं, द्रोणपुत्र, तुम्हारे अस्त्र में इतना साहस नहीं कि मेरे कवच को भेद सके। तब अश्वत्थामा कहते हैं, अपने कवच के बल पर तो सैनिक भी अपना बचाव कर सकते हैं, योद्धा वही होता है जो सभी अस्त्रों का प्रयोग करना जानता हो। तब कर्ण कहते हैं, तो अन्य अस्त्र का उपयोग भी कर सकते हो। तभी अश्वत्थामा गदा लेकर कर्ण की ओर बढ़ता है। तब कर्ण भी अपना गदा निकाल लेते हैं। अतः दोनों ही एक दूसरे पर गदे से प्रहार करते हैं। जैसे ही दोनों के गदे टकराते हैं, उसकी भयानक ध्वनि से बादल भी गरजने लगते हैं। उनके इस युद्ध के ध्वनि सुन के भीम अर्जुन से कहते हैं, यह किस प्रकार की ध्वनि है? यह ध्वनि अस्त्रों के टकराने की है। तब भीम अर्जुन दुर्योधन देखते हैं कि कर्ण और अश्वत्थामा पूरे रक्त में भीगे हुए युद्ध कर रहे हैं। तब भीम कहते हैं, सही है, इन्हें मारने के लिए तुम्हें अपने हाथ नहीं गंदे करने पड़ेंगे अर्जुन। तब दुर्योधन भागता हुआ आता है और कहता है, ठहरो मित्र, परंतु वह दोनों नहीं रुकते। तभी दुर्योधन अपनी तलवार उठा लेते हैं